हेलो एवरीवन, क्या हाल है जी? सब बढ़िया है। तो आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। क्योंकि देखो 2026 में बहुत सारे एग्जाम्स हैं और जब एग्जाम्स आते हैं तो साथ साथ में हमारे कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेके जैसे एग्जाम का सिलेबस को लेके या उसके टेस्ट सीरीज को लेके, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज को लेके बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में रहते हैं। और अभी आरपीएससी या जो हम बात करें अधीनस्थ बोर्ड लगातार जो है पेपर पैटर्न में चेंज करता आ रहा है, जिसको लेके एक स्टूडेंट हमेशा डाउटफुल रहता है कि किस पैटर्न पर तैयारी करे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे या ना करे। तो आज का हमारा जो डिस्कशन है वो इसी टॉपिक पर रहने वाला है कि आरपीएससी का जो बदलता हुआ ट्रेंड है, जो पैटर्न है, जो एग्जाम्स में आप देख रहे हैं, चाहे 2024 वाला आरएसप्री का एग्जाम हो, चाहे ईओआरओ का पहले वाले एग्जाम और दूसरे एग्जाम में जो चेंज थे, या 2023 वाले आरएसप्री को और 24 वाले को आप कंपेयर करें तो दोनों के पैटर्न में जो है काफी जो है परिवर्तन दिखता है। तो ये जो पैटर्न में जो चेंज आ रहा है उसके हिसाब से आगामी जो भी एग्जाम है, जैसे पीएसआई का एग्जाम है, आरएस का एग्जाम प्रपोज्ड किया गया है मई में, साथ में हम बात करें ईओआरओ की वैकेंसी आ जाती है या बीडीओ पटवारी की एग्जाम की वैकेंसी आ जाती है। तो कोई भी वैकेंसी है उसके लिए टेस्ट सीरीज की क्या इंपॉर्टेंस रहती है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, एक बार तो आपको ये समझना होगा, टॉपिक तो आपको पता ही आज किस क्या कि कब देना चाहिए, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है टेस्ट सीरीज के बारे में कि टेस्ट सीरीज क्यों करनी है। टेस्ट सीरीज जो है इसकी चीजें आपको क्यों करनी है, कब करनी है, कहां से करनी है और कैसे करनी है। ये कई सारे प्रश्न एक विद्यार्थी के मन मस्तिष्क में रहते हैं कि क्या हम करें। या देखो, पढ़ते सब है, ठीक है। अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की, तो पढ़ते सब है, ठीक है। लेकिन सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंपटीशन का लेवल क्या है, हमारी तैयारी का स्तर क्या है, हमारा स्टैंडर्ड क्या है। मान लीजिए आज आप पूरे दिन में एक बुक को रट लेते हैं या पढ़ लेते हैं या याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं, लेकिन औरों की तैयारी क्या चल रही है, क्योंकि एक चीज को आपको समझना पड़ेगा, ये हमारे एकेडमिक एग्जाम्स नहीं है। एकेडमिक एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और अगर इस स्टूडेंट ने ये डिफरेंस समझ लिया होता है तो उसके लिए कंपटीशन एग्जाम पास करना आसान होता है। इसे क्यों कहते हैं कंपटीशन एग्जाम? आप बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लो, 11 से 12 तक पढ़ लो, सारा सिलेबस वही आता है जो आपने स्कूलिंग में पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है। बिल्कुल ठीक है, वो जो एग्जाम्स होते हैं एकेडमिक एग्जाम, वहां पर सब चीजें तय है। जैसे अगर आपके 45% मार्क्स है, ठीक है, 45 से 60, तो आप क्या है, सेकंड डिवीजन है। इससे कम है तो भाई जो है आप क्या है, इससे अगर कम मार्क्स है तो आप थर्ड डिवीजन है। और अगर हम बात करें, अगर आपके 60% से ज्यादा मार्क्स है तो आप फर्स्ट डिवीजन है, प्रथम श्रेणी। ये फिक्स होता है एक फॉर्मेट, आपको पता ही है, आपने सबने स्कूलिंग की है, ठीक है, कॉलेज भी गए हैं, तो ये फिक्स है। आप दूसरे के कितने आ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फर्स्ट डिवीजन हो, ये आपको पता है अगर 60% से ज्यादा मार्क्स है। तो ये एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं। लेकिन कंपटीशन एग्जाम, इनको कंपटीशन क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आपके कितने नंबर आए हैं, इससे ज्यादा दूसरे के कितने आए हैं उससे फर्क पड़ता है। बोले मैडम समझ में नहीं आया, अभी समझाती हूँ। देखो, नहीं आया तो मान लीजिए कि एक कैंडिडेट है, उसके मार्क्स आए हैं 70, ठीक है, या 70% मान लो आप, तो 70 ही ले लीजिए, ठीक है। बी कैंडिडेट, और वो खुश हो रहा है कि भाई मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा 70। लेकिन मान लीजिए कि एक और कैंडिडेट है बी, उसके हैं 50 अंक, और एक है सी जिसके हैं 90 अंक। अगर देखा जाए ये इससे तो बेहतर है, इससे तो बेहतर है। और अगर हम बात करें इससे क्या है, कमतर है। इससे तो ये कमतर हो गया और इससे बेहतर हो गया। अगर आप ये सोच के कि मेरे 70 अंक बन रहे हैं और मेरा अच्छा हुआ है 100 में से 70, तो भाई आपसे 90 वाले भी हैं, 80 वाले भी हैं, 85 वाले भी हैं, और ये आपसे बेहतर है, ठीक है। ये सॉरी, ये कमतर है और ये जो है बेहतर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये जो है वो आपकी कट ऑफ को हो सकता है, अगर आपसे ज्यादा वाले ज्यादा है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो, क्योंकि आप कट ऑफ को पार नहीं कर पाए। लेकिन अगर आपसे कम वाले ज्यादा है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर बढ़ जाता है। इसीलिए इसे कहते हैं कंपटीशन एग्जाम, यानी आपके साथ साथ दूसरे की तैयारी कैसी है वो भी फर्क पड़ता है। क्लियर है?
तो इसलिए हमें यहाँ पर टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस समझना होगा। कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको जो तैयारी है उसका तरीका, उसका स्तर सब अलग होता है बजाय एकेडमिक एग्जाम्स के। ठीक है, अब हम बात करें टेस्ट सीरीज क्यों लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए मैंने अभी भी कहा पढ़ते सब है। एक तो आपकी तैयारी का स्तर इससे पता चल जाता है, तैयारी का स्तर पता चल जाता है। आपने माना बहुत कॉन्फिडेंट थे, आपको लगता है कि मेरी तैयारी अच्छी है, लेकिन जब आप देने आप गए टेस्ट सीरीज तो आपको पता चला मैं तो लिस्ट में 100वें नंबर पर हूँ या 1000 नंबर पर हूँ या 10वें नंबर पर हूँ। जिस तरीके की आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आपको पता चल गया भैया 100वें नंबर पे हूँ, यानी मुझे भी तैयारी की और जरूरत है। तो इससे आपको आपकी तैयारी का स्टैंडर्ड पता चलता है, तैयारी का लेवल पता चलता है कि मैं कहां पर अभी स्टैंड करता हूं। जैसे हम कहते हैं दूध में दूध पानी का पानी, तो वो यहीं पर पता चलता है कि मैं तैयारी, आप एक कमरे में बैठे रह के जो तैयारी करते हो उसका स्तर पता चलता ही आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो तैयारी के स्तर के साथ साथ यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाता है। पूरा सिलेबस जो है वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से कवर हो जाता है, क्योंकि आप देखते हैं जो भी टेस्ट सीरीज आती है उसमें कुछ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, कुछ मॉड्यूल वाइज टेस्ट होते हैं, कुछ टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, और फिर बाद में फाइनल टेस्ट होता है जो कि हम कहते हैं फुल टेस्ट होता है। तो ये जो मॉड्यूल टेस्ट होते हैं, या हम बोले कि एक सप्ताह का पहले आपको एक टाइम टेबल दिया जाता है। ठीक है, तो वो जो टाइम टेबल है, वो टाइम टेबल को जब आप फॉलो करते हो तो वो बनाया इस प्रकार से जाता है कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। वरना क्या होगा, जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसको तो आप मल्टीपल टाइम पढ़ते हो, और जो वीकर सब्जेक्ट है उसको आप पढ़ते नहीं। लेकिन अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो वहां पर आपको पूरा मॉड्यूल वाइज कोर्स करवाया, मतलब सिलेबस कवर हो जाता है। भाई ये हिस्ट्री इस बार आ गई, थोड़ा पॉलिटी आ गई, थोड़ी ज्योग्राफी, अगली बार में इकोनॉमिक्स आ गई, तो आपका पूरा सिलेबस पर एक बार आपकी पकड़ हो जाती है, पूरा सिलेबस आप कवर कर लेते हो, कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट आपका छूटता नहीं है। ये फायदा होता है। और क्यों लेनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट सीखते हो। टाइम मैनेजमेंट आप कैसे सीखते हैं टेस्ट सीरीज से, भाई इसमें आपको दिया जाता है कि भाई 3 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चन है। अब आप अगर 150 क्वेश्चन यहाँ पर पहली बार 3.5 घंटे में कर रहे हो, मतलब अब आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना है। ठीक है, अगली बार में आप हो सकता है कि जो है क्वेश्चन 3.5 घंटे की बजाय 3.25 घंटे में करें, उसके बाद 3 घंटे तक आ जाए, और बाद में आप 2.25 घंटे तक आ जाए, जिससे कि 15 मिनट आपको रिव्यू का मिल जाए। तो ये टाइम मैनेजमेंट कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, आप पूरा पेपर समय पर करते हो या नहीं, तो ये आप इससे सीखते हो कि पेपर को समय पर पूरा कैसे करें, समय पर पूरा करना सीखते हो कि टाइम फ्रेम में ही आपको पूरा पेपर करना है। ये आप टेस्ट सीरीज ही सिखाती है। आप पता चला बहुत अच्छा पढ़ते हो, बहुत चीजें करते हो, और हम आरएस की अगर मैं बात करूँ ना, तो हम मेंस में तो एक एक कैंडिडेट 40-40, 50-50 टेस्ट देता है, तब जाके सिलेक्शन हो पाता है। क्योंकि आपको टाइम फ्रेम में क्वेश्चन को सॉल्व करना, पेपर कैसे पूरा है, इवन पेपर को टाइमली पूरा करना, जिससे आप क्वेश्चन को रिव्यू भी कर सको, वो रिव्यू भी जो है इसके माध्यम से ही संभव हो पाता है जब आप जो है पेपर को करते हो। तो इसके माध्यम से क्या होता है, आपका जो पेपर है वो टाइम पर पूरा हो पाता है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको टेस्ट सीरीज से सीखते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से पैटर्न को फॉलो करते हैं। आप जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है उसको समझते हैं। पैटर्न समझते हैं मतलब देखिए, मान लीजिए कि आप कोई भी एग्जाम, मतलब आरएसपी का दे रहे हैं, ईओआरओ का, पीएसआई का, कोई भी पेपर दे, तो आप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लगभग हर टेस्ट सीरीज में, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूशन की हो, कोचिंग की हो, आपने कहीं से भी ली हो, तो उसमें परीक्षा के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो टेस्ट सीरीज का पैटर्न होता है, वो आज के ट्रेंड को देख के ही बनाया जाता है कि पिछले साल 2025 में किस तरीके के पेपर आए, किस तरीके से प्रश्न पूछे गए, और उन्हीं को जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है या कोई भी टीचर है या कोई भी संस्था है, वो उसी तरीके के पैटर्न पर फिर टेस्ट सीरीज फ्रेम करती है। तो आप यहाँ पर पैटर्न समझते हैं, आप ये समझते हैं हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन। ठीक है, कैसे पेपर को सॉल्व करें, वो आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से, जैसे अभी हुआ क्या टेंडेंसी क्या चल रही थी कि भाई रीट का पेपर जो है वन लाइनर फ्रेम ज्यादा होता है,
लेकिन इस बार जैसे ही सुमेलित करो, कथन कारण, कथन निष्कर्ष, सत्य असत्य वाले प्रश्न ज्यादा पूछे गए तो स्टूडेंट कॉप अप नहीं कर पाए। रीजन क्या था? क्योंकि उनको इस तरीके से पैटर्न का या पेपर को सॉल्व करने का आइडिया नहीं था। जबकि आरएस वाले स्टूडेंट से या पीएसआई वाले जो स्टूडेंट हैं वो जनरली इसी तरीके के क्वेश्चन को या पैटर्न को सॉल्व करते हैं, इसी तरीके से पैटर्न या क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जानते हैं, पेपर को सॉल्व करना जानते हैं, तो उनको दिमाग में है कि भाई ऐसा ही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप पैटर्न भी टेस्ट सीरीज के माध्यम से समझते हैं। एक आपका एग्जाम फोबिया दूर हो जाता है। एग्जाम फोबिया जो होता है, जो डर होता है, वो कम हो जाता है, क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज देते हो, आप जाते हो, एक सेम वैसा ही एटमॉस्फेयर है, आपको टेस्ट पेपर मिलता है, ओएमआर शीट मिलती है, 3 घंटे से आप उसी माइंडसेट के साथ उसी माहौल में जैसा एग्जाम में है आप पेपर सॉल्व करते हो, तो आपका जो एग्जाम फोबिया है वो कम हो जाता है। और स्पेशली वो स्टूडेंट जो नए हैं या पहली बार दे रहे हैं, उनके लिए तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उनको एग्जाम का फोबिया होता है। तो जो एग्जाम का डर है, कैसे होगा, क्या होगा, धड़धक होती है, नर्वसनेस होती है, वो सब टेस्ट सीरीज के माध्यम से जब आप टेस्ट सीरीज दे देते हो, 15 टेस्ट दे रखे हो, तो जब आप टेस्ट या फाइनल एग्जाम देने जाते हो तो आपको लगता है अरे ये तो मैं देता रहता हूँ, ये तो मुझे आता है, ये तो मैं करता हूँ। ये सेम वैसी बात है जैसे अगर मैं डेली खाना बनाती हूँ तो मेरे लिए नया नहीं है, लेकिन कोई पहली बार बनाएगा तो उसको डर लगेगा, कितना नमक ज्यादा नहीं हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, एग्जाम फोबिया भी यहाँ से कम हो जाता है। तो एग्जाम फोबिया को कम करने के लिए और एक रियल सिचुएशन में, ठीक है, आप एग्जाम देते हो तो आपको डर नहीं लगता है, और एग्जाम में आपको नर्वसनेस भी नहीं होती कि भाई आप एक रूटीन में आ जाते हो कि आपने टेस्ट दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टेस्ट सीरीज से एक और फायदा होता है, वो है कंटिन्यूटी बनी रहती है। कंटिन्यूटी बनी रहती है मतलब निरंतरता बनी रहती है। आप पढ़ती हुई इस बहाने, आपको लगता है टेस्ट सीरीज हर संडे टेस्ट है, तो आप मंडे टू सैटरडे चाहे पढ़ो ना पढ़ो, वैसे आप पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन जो उस टेस्ट का शेड्यूल है उसे कहीं ना कहीं आप मंगलवार बुधवार के बाद पढ़ना शुरू कर देते हो, टेस्ट है, टेस्ट है, टेस्ट है, टेस्ट है, ठीक है। तो आपके एक कंटिन्यूटी बनी रहती है बिना एग्जाम, हो सकता है 4 महीने बाद एग्जाम है तो भी आज आप कंटिन्यू पढ़ते हो ड्यू टू टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज आपकी तैयारी को कंटिन्यू रखने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेगेटिव आपको कम करना यहाँ पर आता है, और तुक्का लगाने की कला भी आप यहाँ पर सीख जाते हैं। वैसे कोई कला नहीं है, बट कईयों के तुक्के बहुत सही होते हैं। तो यहाँ पर आप नेगेटिव जो क्वेश्चन है वो कम करना भी सीखते हैं, कम करना सीखते हैं कि नेगेटिव कम से कम हो। जैसे आज आपने पेपर दिया, पहली बार टेस्ट सीरीज, आपने नेगेटिव ज्यादा करे, आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, पता चला कि 30 तो नेगेटिव ही कर दी, ठीक है, और जो आए उनमें से भी मार्क्स कट गए। अगली बार हो सकता है कम नेगेटिव करें, उसके बाद आपको नेगेटिव कम करने की, गलतियां कम करने की, अपने आप को कंट्रोल करने की एक स्किल डेवलप हो जाती है जब कंटिन्यू आप टेस्ट देते हो। तो ये सारे बेनिफिट हो जाते हैं, कंपटीशन लेवल का पता चल जाता है टेस्ट सीरीज से। देखो मैं ये बता रही हूँ, ये सारे फायदे हैं। कब लेनी चाहिए मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज? तो टेस्ट सीरीज तब लेनी चाहिए जब कम से कम आपने कम से कम 1 या 2 बार तो सिलेबस पूरा कर लिया हो, बार सिलेबस पूरा कर लिया है। ऐसा नहीं आज तैयारी का सोचा, पूरा कर लिया हो, तब जाके टेस्ट सीरीज लेनी है। मतलब तैयारी सोची, आज ही किताबें लाए और बोले अगले ही दिन चलो ठीक है कोचिंग भी ज्वाइन कर लेते हैं और कोर्स भी ज्वाइन कर लेते हैं और टेस्ट सीरीज भी नहीं। क्योंकि क्या होगा, जब आपने पढ़ा ही नहीं है और आप टेस्ट देने जाओगे तो आप डिमोरलाइज हो जाओगे, आपके मार्क्स नहीं आएंगे, आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, 1-2 बार आपकी रैंक डाउन चली जाएगी, 1 या 2 बार ऐसा होगा, तीसरी बार आप बोलोगे मुझे टेस्ट सीरीज नहीं करनी है, ठीक है, आप वहां से क्विट कर लोगे। तो बेटर क्या है, टेस्ट सीरीज तब करनी चाहिए जब आपका सिलेबस कम से कम 1-2 बार पूरा पढ़ लिया है आपने, आप कम से कम गो थ्रू हो ले, 1-2 बार पढ़ ले, उसका रिवीजन कर ले, तब आपको टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। कहां से लेनी चाहिए? देखो ये आपका पर्सनल, ये व्यक्तिगत है, आपका खुद का स्वयं का निर्णय है, स्वयं का निर्णय है, यानी आप चाहे जहां से टेस्ट सीरीज ले, ये आपको लेना है। आपको निर्णय है कि मैं किसी टीचर से लेता हूँ, किसी कोचिंग से लेता हूँ, या मैं हो सकता है कहीं से मार्केट से लाके भी 3 घंटे सॉल्व कर सकता हूँ। तो आपको जैसी सुविधा हो, ये आपका स्वयं का निर्णय है। विवेक का, सुविवेक का अधिकार दिया गया है, जैसे राज्यपाल को दिया जाता है,
आपको कि आप अपने हिसाब से डिसाइड करें कि कहां से। जनरली मेरा ये मानना है कि जहां से आप कोचिंग कर रहे हो ना, वहां से टेस्ट सीरीज ना ले तो ज्यादा बेटर होता है। कारण क्या होता है कि जो भी टेस्ट सीरीज होती है वो नोट से ही बनाई जाती है, कोचिंग के कंटेंट से ही बनाई जाती है। अगर उसी कोचिंग या उसी टीचर या उसी सोर्स का आपने कंटेंट पढ़ा है और उसी की टेस्ट सीरीज लेते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, मार्क्स ज्यादा आते हैं, क्योंकि आपके उसी कंटेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। फिर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि जहां से आपने कोर्स लिया है उसके अलावा किसी अन्य सोर्स से आप कोचिंग ले तो ज्यादा टेस्ट सीरीज ले तो ज्यादा बेहतर होता है, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, आपको वहां पर अपने आप को इंप्रूव करने का, कि कई हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी मिले जो आपने कंटेंट में नहीं पढ़े थे लेकिन उस अदर सोर्स की जो टेस्ट सीरीज थी उसमें थी। ठीक है, तो बेटर ये रहता है कि आप जो टेस्ट सीरीज है वो उस सोर्स से ना ले जहां से आपने कंटेंट पढ़ा है या जहां से आपने कोचिंग की है या जहां से सिलेबस कंप्लीट किया है। अदर सोर्स को रेफर करेंगे तो एटलीस्ट कम से कम आपके पास 2 सोर्सेस के माध्यम से तैयारी होने की संभावनाएं बेहतर रहती है। कैसे ले? अब देखो, पहले कैसे ले, एक तो ऑफलाइन मोड है, ठीक है, एक ऑनलाइन मोड है, दोनों मोड है। अगर आपके पास पर्याप्त समय है आप जा सकते हो, आप दे सकते हो, आपने ऑफलाइन कोचिंग की है या ऑनलाइन कोचिंग की है तो आप ऑफलाइन, और स्पेशली अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो न्यू स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज्यादा प्रिफर है कि आप ऑफलाइन को भी टेस्ट सीरीज ले, क्योंकि न्यू स्टूडेंट के लिए एक एग्जामिनेशन हॉल में जाना, बैठना, 3 घंटे में सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप जो है किसी जॉब वगैरह में है, ठीक है, आप ओल्ड स्टूडेंट है, पहले से एग्जाम दे चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं 2-2 3-3 बार, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ पैटर्न समझने के लिए या अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए या रिवीजन करने के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए तो यू गो फॉर ऑनलाइन। ठीक है, तो आप वहां पर ऑनलाइन भी कर सकते हो, लेकिन आप न्यू स्टूडेंट हो, पहला अटेम्प्ट है आपका, तो आप, और एग्जाम फोबिया है, आपने पहले कभी कोई टेस्ट सीरीज नहीं दिया है, इन दैट केस आप ऑफलाइन प्रेफर करें। और अगर आपके पास पर्याप्त समय भी है तो दोनों पैटर्न आप कर सकते हो। ठीक है, अब एक आपको ध्यान रखना है कि टेस्ट सीरीज में करना क्या होता है, चाहे आप ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन लो। जैसे ही आपकी टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो, टेस्ट सीरीज कंप्लीट होते ही आपको उसका सॉल्यूशन जरूर देखना है, सॉल्यूशन जरूर देखें। आप गलती क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज ली, आए 3 घंटे की पेपर दिया और ओएमआर शीट जमा कराई, रख दिया। अब अगले की तैयारी, अरे उसको तो देखो जिसमें आपने क्या गलतियां की है, क्या किया है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। तो आपको पहले तो उसका सॉल्यूशन जरूर देखें। सॉल्यूशन देखने से पहले ऐसा नहीं कि आए और एक क्वेश्चन का आंसर ये एक्सप्लेनेशन, नहीं, सबसे पहले आपको उसका करना है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम करना है। बोले पोस्टमार्टम कैसे मैम? पोस्टमार्टम करें मतलब आपको क्या करना है, पेपर को लेकर बैठना है। पहला क्वेश्चन मैंने ऑप्शन दिया बी की जगह ऑप्शन था ए क्यों था, ये मुझे क्यों नहीं आया, ठीक है, और मैंने या पढ़ा नहीं था, ठीक है, या मैंने पढ़ा था फिर भी मेरे से गलत हो गया, ठीक है, या मैंने पढ़ने में गलती कर दी ह्यूमन एरर से। तो आपको पूरे का पोस्टमार्टम करना है, और पोस्टमार्टम के बाद जो जो यहां से सॉल्यूशन में की पॉइंट्स निकलते हैं, जो की पॉइंट्स है जो आपके कंटेंट में नहीं थे, तो उससे आप अपने कंटेंट को भी अपडेट करें। मान लीजिए कोई क्वेश्चन था आपके कंटेंट में ही नहीं था, आपने पढ़ा ही नहीं, आपने कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, कोई बात नहीं, आपका सिलेबस लो, आपका जो भी कंटेंट है उसमें उसको ऐड कर लो, तो आगे से वो क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो गया। उनमें से भी रिपीट, और देखो टेस्ट सीरीज में से रिपीट क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या तो टॉपिक या तो क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। कई बार क्वेश्चन नहीं मिलता तो दूसरी लैंग्वेज में फ्रेम होके क्वेश्चन मिल जाता है। इसलिए टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना है आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेस्ट सीरीज दे दी आंसर देख लिया, नहीं, उसका पोस्टमार्टम करो, हर क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन की इवन जो एक्सप्लेनेशन आता है, जो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन या जो मॉडल की दी जाती है, मॉडल की, उसको भी, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी पढ़ो। मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन था बिल्कुल सही था, आपने सही किया,
उसका मॉडल आंसर क्या दिया है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी है, उसको भी हमें समझना है, उसको भी पढ़ना है कि हो सकता है अगला बार क्वेश्चन उसके मॉडल आंसर से बन जाए या फाइनल एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बन जाए तो भी गलत नहीं हो। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो अपने कंटेंट में भी ऐड कर लो, जिससे आपका कंटेंट भी अपडेट रहे एंड रिच रहे। इससे क्या होगा, सारी चीजें, अब सोचो इस तरीके से आप टेस्ट सीरीज करोगे तो क्या है। मैं एक चीज आपको बता दूं, टेस्ट सीरीज सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जिन्होंने सिलेक्शन टेस्ट सीरीज लिए उन्हीं का सिलेक्शन होगा, जिन्होंने नहीं लिए उनका नहीं होगा। ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग संभावनाएं बन जाती है अगर आपने टेस्ट सीरीज ली है। क्यों? क्योंकि भैया आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, गलतियां कम हो जाती है, फोबिया कम हो जाता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है, इसलिए संभावनाएं बढ़ जाती है। और देखो, एक एग्जाम में बढ़ी हुई संभावनाएं ही आपको सिलेक्शन की ओर ले जाती है। ठीक है, और मैं ये इसलिए इस आधार पे कह रही हूँ, RS प्री के 7 एग्जाम्स मैंने दिए हैं, ठीक है, और 7 एग्जाम क्वालिफाई करे हैं, तो 7 एग्जाम में हमें पता है किस तरीके से क्या क्या कमियां अपनी रह सकती है और कैसे, चाहे एग्जाम 2016 का हो, 18 का हो, 23 का हो, हर एग्जाम में जो है अलग पैटर्न को फॉलो किया जाता है। बट अगर आपकी तैयारी का स्तर अच्छा है तो पैटर्न में कोई भी चेंज हो आप कॉपअप कर लेते हो, क्योंकि मिले जुले जो है प्रश्न, ऐसा भी नहीं है कि पैटर्न चेंज हो गया तो सारे क्वेश्चन टफ आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा, या सारे क्वेश्चन बहुत इजी। पेपर हमेशा मॉडरेट की तरफ किया जाता है, कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं जो किसी को भी नहीं आते और वो कभी भी नहीं आते, और वो क्वेश्चन होते हैं 2 से 5%, और उन 5% के लिए जो है हमें लोड नहीं लेना है, पहली चीज। दूसरी चीज, सिलेक्शन के लिए टेस्ट सीरीज अगर आप लेते हो तो आपके सिलेक्शन की संभावनाएं और बेहतर बन जाती है, लेकिन अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो भी आपका सिलेक्शन होगा अगर आपकी तैयारी का स्तर बहुत अच्छा है, तैयारी मजबूत है। और एक चीज बता दूं, कभी भी टेस्ट सीरीज के जो मार्क्स है, इसके जो नंबर है ना, उस नंबर के हिसाब से चीजें न करें। कई बार क्या होता है, जैसे आप उसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उसी के आपने टेस्ट सीरीज नंबर बहुत, तो नंबर पर फोकस न करें, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के लिए दे रहे हो। अगर आपके ज्यादा नंबर आ जाते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अरे मेरे तो 100 में से, मेरे तो 200 में से 150 आ रहे हैं, 160 आ रहे हैं, 180 आ रहे हैं, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जिनके 180 नंबर आ रहे हैं और बाद में एग्जाम में वो क्वालिफाइंग नहीं कर पाते टेस्ट सीरीज में। ठीक है, तो आप ज्यादा मार्क्स आते हुए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुए, और अगर कम मार्क्स आते हैं तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, डिमोरलाइज नहीं करें कि अरे मेरे तो 50 ही नंबर आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तैयारी अच्छी रखनी है, सिलेक्शन आपकी कंटिन्यूटी में टेस्ट सीरीज को रखनी है। पहली बार 50 नंबर भी आए, 20 भी आए, घबराना नहीं है, बने रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है, क्विट नहीं करना है, क्योंकि 20 से आप रेस हमेशा 0 से शुरू होती है, तो 20 से 50, 50 से 100, 100 से 150 और सिलेक्शन आप जरूर लेंगे। इसलिए बिल्कुल भी इस चीज को लेके एग्जाम, ये जो टेस्ट सीरीज है ये एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट है, फाइनल प्रोजेक्ट नहीं है। फाइनल आपकी तैयारी का पता चलता है जब आप फाइनल एग्जाम देते हो। ये सारी चीजें मैं आपके साथ अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर शेयर कर रही हूँ। तो नंबर पर फोकस ना करें, ज्यादा है तो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, हवा में जो है लहराने की जरूरत नहीं है, और कम है तो डिमोरलाइज ना हो, और जो रैंक लगी होती है उसको लेके चीजें डिसाइड ना करें, क्योंकि कई बार रैंक आपको, मैंने बहुत लोगों की रैंक देखी है जो टेस्ट सीरीज में टॉप 10 में भी आते थे, 50 में भी आते थे, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो फाइनल में सिलेक्शन नहीं ले पाते। तो अपने आप को डिमोरलाइज नहीं करना है, मोटिवेट रहना है, तैयारी पे फोकस करना है, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है उनसे दूर रहना है, सोशल मीडिया से दूर, फालतू की गॉसिपिंग से दूर, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस। डेफिनेटली टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए, और जो भी पैटर्न बदल रहा है, जो भी लेवल ऑफ जो पेपर है वो बदल रहा है, उसमें कॉपअप करने में भी बहुत हेल्पफुल रहती है। तो आई होप मेरी ये जो सारी आपसे जो वार्ता हुई है, या जो ये मेरे आपको सजेशंस हैं, वो आपके एग्जाम में बहुत फ्रूटफुल होंगे, और हो सकता है आप अपने टेस्ट सीरीज का डिसीजन भी लेने में ये आपकी मदद करें। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।